ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8860531974। कॉल पे या व्हाट्सअप SMS पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज का जो विषय होगा वह मंगली दोष पर लोगों की चिंता का विषय जो बनता है उसका निवारण। एक सूत्र पेश करता हूँ आपके समक्ष। सबसे पहले मार्स पे व्याख्या करता हूँ, मंगल पे व्याख्या करता हूँ। सब लोग अक्सर जन्म कुंडली में मंगली होने पर चिंतित होते रहते हैं और वो प्रभाव अपनी जगह सही है, लेकिन ये देखना है कि विवाह के बाद कौन निभाएगा, पति या पत्नी। गुण मिल गए, नाड़ी मिल गई, ग्रह मैत्री मिल गए, वर्ण योनि मिल गई, भकूट मिल गए, इसके बाद भी मंगल की अहम भूमिका है। ये महत्वपूर्ण कड़ी है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है रिलेशन को निभाने की। इससे आपको एक तरह से मैं मास्टर की पेश करता हूँ, इसको गौर से ध्यान रखिएगा। सिर्फ मार्स को देख लीजिए, भगवान राम के जीवन में मंगल ही एक ऐसा प्लानिट था जिसने चारों भाइयों को प्रेम के बंधन में बांध रखा था। जैसे चौथा भाव सुख का होता है, अगर मंगल चतुर्थ भाव से त्रिक भाव में है तो समझो कि रिश्ता निभाने से कठिनाइयां आ रही हैं। यदि मंगल चतुर्थ भाव से त्रिक भाव में हो तो रिश्ता को निभाने में कठिनाइयां आ रही हैं। यदि चतुर्थ से केंद्र में हो तो समझो ये जातक रिश्ता निभाएगा, वो भी विपरीत परिस्थिति में भी रिश्ता निभाएगा। यदि पति पत्नी दोनों में मार्स केंद्र में हो तो समझो मार्स का पूरा यश आशीर्वाद मिल गया। निश्चित रूप से ऐसा जातक रिश्ता निभाएगा। दोनों की जन्म पत्री में यदि मार्स चतुर्थ से केंद्र में हो तो ये सूत्र है, आप सबको अनुभव में रखना चाहिए। यदि दोनों में पति पत्नी में चतुर्थ से केंद्र में है मार्स तो दोनों बड़ी मजबूती के साथ रिश्ता निभाएंगे। यह सूत्र दिमाग में रखने योग्य है। यदि ये कहीं नवांश कुंडली में भी केंद्र में आ जाए तो यो समझिए कि सोने में सुहागा। एक और मास्टर की आप सबको दे रहा हूं, सुनिए। वर्ष कुंडली में मुंथा, ये मुंथा क्या होता है? मुंथा आपको ये बताएगा कि आपका वर्तमान साल कैसा बीतेगा। कैसे देखेंगे मुंथा को? आप मान लो कि आप 40 वर्ष के हैं और 40 वर्ष के हो गए हैं तो पिछले वर्ष कितने साल के थे? यानी 39 साल, 39 ईयर्स, 39 साल के थे पिछले वर्ष। अब आप लग्न का नंबर देखिए, कितना नंबर लिखा है। मान लीजिए कि मिथुन लग्न है तो आपकी आयु 40 वर्ष है, पीछे का 1 वर्ष घटा दीजिए, कम करके मिथुन के 3 नंबर जोड़ दीजिए, टोटल कितना हुआ? 42। अब इसको 12 से भाग दे दो। 12 से भाग देने पर 12 तिया 36, कितने बचे? 6। अब जानिए कि वर्ष कुंडली में 6वें भाव में मुंथा चल रहा है और ये 6वां भाव किसका है? रोग, ऋण, शत्रु। तो इस साल संभावना है, कंफर्म नहीं, संभावना है
रोग ऋण शत्रु की एंट्री में। तो क्या संभावना है या कन्फर्म है? तो देखें कि लग्न कुंडली का स्वामी क्या 6वें भाव में तो नहीं है। यदि है तो जरूर होगा। क्या दशा अंतरदशा षष्ठेश की तो नहीं चल रही है? यदि चल रही है तो पक्का होगा। ये सूत्र है। दूसरा सूत्र, मान लीजिए आपका कर्क लग्न है, आपकी आयु 51 वर्ष है। सूत्र जो पीछे बोला गया था उसी प्रकार का इसमें भी लागू होगा। 51 वर्ष की आयु में आप पिछले साल की 1 वर्ष आयु घटा दीजिए और उसी तरह से 50 वर्ष बचे कर्क लग्न के 4 जोड़ दीजिए नंबर उसमें, तो कितना आया? अब 54 54 12 से भाग दे दें तो कितना 48 आया। फिर से 6 आ गया। अगर ये मुंथा 2 में, 9 में या 10 में या 11वें भाव में हो तो यूँ समझिए कि राजयोग का निर्माण कर दिया इसने, और मान सम्मान की प्राप्ति, धन की वृद्धि, सुख, यश, वैभव आदि के योग का निर्माण मुंथा कर दिया। यानी साल का मुंथा निकालने के लिए हमें साल वर्तमान कैसा चल रहा है इसको निकालने के लिए आप यूँ चुटकी में जान सकते हैं। आज तक का विषय जो रहा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं मित्रों।